हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो लास्ट वीडियो में हमने यूपीएससी सी सेट 2023 के 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो चलो अब उस आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास 5 इंटीजर्स हैं पी क्यू आर एस एंड टी, एंड आउट ऑफ दिस 5 इंटीजर्स 3 आर इवन एंड 2 आर ओड। एंड इसके ऊपर दो स्टेटमेंट दी गई हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस minus t is definitely even, and 2p plus q plus 2r minus 2s plus t is definitely odd. ओके, सो एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की है कि दोनों जो एक्सप्रेशन है या दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें ना एस और टी के साथ एक तरह से भेदभाव किया गया है। किस टाइप का भेदभाव कि दोनों को ही सब्ट्रैक्ट किया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में भी और सेकंड स्टेटमेंट में 2s ट्वाइस ऑफ s को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो फॉर नाउ, अभी के लिए एस और टी को ही कंसिडर कर लेते हैं। तो एस और टी के साथ क्या क्या हो सकता है? या तो ये दोनों इवन होंगे, या एस इवन होगा टी ओड होगा, या फिर एस ओड होगा टी इवन होगा, या फिर दोनों ही ओड होंगे। ओके, सो एस और टी के साथ ये सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ओके, अभी के लिए मैं फर्स्ट केस कंसिडर करता हूं कि व्हेन एस एंड टी बोथ आर इवन। जब एस और टी दोनों इवन होंगे, है ना, दो इवन है, दैट मीन्स कि जो बाकी के 3 बच गए ना पी क्यू आर, उनमें से 2 तो ओड है और एक इवन है। तो अभी के लिए मैं पी को इवन ले लेता हूँ और क्यू आर को ओड। तो पी इवन है, क्यू और आर दोनों ओड है, बट उनका सम क्या देगा? ओड प्लस ओड विल गिव अस एन इवन नंबर। एस और टी को दोनों को इवन कंसिडर कर रहे हैं, तो माइनस एस माइनस टी विल गिव अस even number, and as a final result even plus even number will give us even number. That means कि इस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सो अब इसी केस के लिए सेकंड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं, है ना। तो एस और टी तो दोनों इवन ले लिए, है ना। पी क्यू आर में से 2 ओड होंगे और एक इवन होगा। ओके, बट एक चीज ये भी है ना कि 2p जो है ना ये तो हमेशा इवन होगा चाहे p कुछ भी हो, 2r भी हमेशा इवन होगा चाहे r कुछ भी हो, 2s भी हमेशा इवन होगा चाहे यार कुछ भी हो, टी को हम इवन लेके ही चल रहे हैं। ओके, एंड सेकंड स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ही ओड होगा, है ना, हमेशा ओड होगा। बट देखो, अगर किसी दिन पी इवन हो गया, अगर किसी दिन पी इवन हो गया और पी सॉरी क्यू इवन हो गया और पी और आर ओड हुए, क्यू इवन हो गया और पी आर ओड हुए, तो हमें क्या मिलेगा? इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन। दैट मीन्स कि हमें एक इवन नंबर मिलेगा। एंड उस केस में ये स्टेटमेंट जो इसने बोला है कि ये एक्सप्रेशन या ये नंबर इज डेफिनेटली ओड, वो हो जाएगा गलत। मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी फॉर श्योर इज फॉल्स। तो अब हमें सेकंड स्टेटमेंट की तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। ओके, सो फर्स्ट केस में इफ व्हेन बोथ एंड एस एंड टी आर इवन, सो ये इवन आ गया। अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं, व्हेन एस इज इवन एंड टी इज ओड, है ना। एस इवन है और टी ओड है। ओके, इसका मतलब एक इवन एक ओड। तो अब की बार क्या होगा? पी क्यू आर में से 2 इवन होंगे और एक ओड होगा। तो अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि पी ओड है, पी ओड है, क्यू और आर दोनों इवन है, तो क्यू प्लस आर का जो सम है वो इवन मिलेगा। एंड एस और टी एक ओड है एक इवन है, तो एज अ फाइनल रिजल्ट ओड प्लस इवन विल गिव अस एन इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर। एंड एज अ फाइनल रिजल्ट ओड plus odd will give us even number plus even. So as a final result we will get even number. That means कि इस केस में भी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इवन ही आएगी। ओके, अब थर्ड केस कंसीडर करते हैं, व्हेन s इज ओड एंड t इज इवन। सो वी कैन सी कि दिस केस इज वेरी मच सिमिलर टू द सेकंड वन ओनली। सो दैट मीन्स कि इस केस में भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट है वो एक इवन नंबर ही आने वाला है। ओके, नाउ let's consider the third case when s and t both are odd. so s और t दोनों odd हो गए, उनका सम, है ना, माइनस एस माइनस टी, उनका सम वो क्या होगा? एक इवन नंबर आएगा। माइनस ओड इवन नंबर। इस केस में पी क्यू आर तीनों ही इवन नंबर होंगे, तो इवन प्लस इवन प्लस इवन। सो
इस केस में हमारा आएगा इवन नंबर, ये भी इवन, ये इवन, तो इनका सम आ जाएगा इवन। दैट मीन्स कि इस केस में भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इवन ही दे रही है। ओके, इन केसेस के साथ में पी क्यू आर के साथ में जो जो पॉसिबिलिटीज थी वो कवर हो गई। मतलब हमारी पी क्यू आर एस टी में से तीन कौन से इवन है, दो कौन से ओड है, वो सारे केस क्लियर हो गए। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट हमेशा इवन आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हमारी वो इन जनरल ट्रू है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, वन। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक तो प्राइम नंबर है p एंड एक c है कंपोजिट नंबर, एंड उसके ऊपर तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि p प्लस सी अपॉन p माइनस सी कैन बी इवन, मतलब हो सकता है ना। तो अगर हम p की कोई वैल्यू सोच पाए और c की कोई वैल्यू सोच पाए जिसके लिए इवन आ गया, जिसके लिए इवन आ जाए, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि p को 2 एंड c को 6 है, तो p प्लस सी अपॉन p माइनस 6 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा -4, तो इट विल गिव -2 विच इज इवन। दैट मीन्स की द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 2p प्लस सी कैन बी ओड, 2p प्लस सी कैन बी ओड। हमें पता है कि 2p तो हमेशा ही इवन होने वाला है ना, जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाता है वो हमेशा इवन रहता है। अगर मैं c को ओड नंबर कंसीडर कर लूं, देन इवन प्लस ओड विल गिव अस एन ओड नंबर। सो जब भी c ओड होगा तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी, मतलब 2p प्लस सी उस केस में ओड नंबर ही आएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज p इंटू सी कैन बी ओड, थर्ड स्टेटमेंट इज p इंटू सी कैन बी ओड। हमें पता है कि ओड नंबर इंटू ओड नंबर होता है ना। सो जब p ओड होगा, जब p ओड प्राइम नंबर होगा और c ओड कंपोजिट नंबर होगा, तो ओड इंटू ओड विल गिव अस एन ओड नंबर। सो दैट मीन्स कि थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, p एंड c कैन बी ओड। सो hence the answer of this question will be 1, 2 and 3, option D. So see you in the next video. Thank you.